पहली कुरिन्थी 2 अध्याय। पहली कुरिन्थी 2 अध्याय 10 वचन से आखिरी तक। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 2 अध्याय। दूसरा अध्याय 10 से लेके 16 वचन तक। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हमने परंतु हम में मसीह का मन है। प्रार्थना करो अमन। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। इस वक्त हर एक जनों के जीवनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, जितने उपस्थित हैं प्रभु जी, और जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। रुकावटें बाधाएं दूर हों, कि हम सब यहाँ पे मिलके प्रभु जी पूर्ण समर्पणता के साथ प्रभु जी एकाग्रता के साथ आपकी ओर ध्यान लगाने पाए। और जैसे आपने मरियम के लिए कहा कि उत्तम भाग को उसने चुन लिया है, तो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हाँ प्रभु जी, ये आनंद की बातें जो हम अभी यहाँ पे आपके वचन के द्वारा सीखने पर हैं, हम सबको सुनने वाले कान दें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें। और जैसे हमने पढ़ा कि आत्मा के द्वारा ही ये बातें प्रभु जी हम पे प्रकट की जाती हैं, होने दे प्रभु जी आपका आत्मा हम सब की सहायता मदद करे, क्योंकि ये सारा वचन आपके आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। डेविड अंकल को और हर एक जनों को जो यहाँ पे उपस्थित है आपके हाथों में सौंपते हुए आगे के पूरे समय को, इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को, मनों को, हृदयों को, हर एक ध्यान बहकाने भटकाने वाली बातें स्थान से दूर होने पाए, और सब प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस महिमामय नाम में जो हमें स्वर्ग से दिया गया है। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह से ही हम लगातार परमेश्वर के प्रबंध में ही नहीं, परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रभु आप पर उन बातों को प्रकट करें जो आत्मा के द्वारा हम पर यानी हमारी आत्मा में प्रकट किया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस स्वर्गीय प्रबंध में जिसमें उसने हम सबों को जोड़ा है। जो वचन आज हमने पढ़ा, ये बहुत ही गहरा वचन है। ये मनुष्य के समझ से परे है। मनुष्य के समझ से मतलब, देखिए 11 वचन को पढ़िए हम। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और मैंने ये विश्वास किया है, और ये मेरा विश्वास भरोसा सच्चा और सही होना चाहिए
कि आप वे सब लोग बनते जा रहे हैं जो परमेश्वर की बातें समझे। तो इसके लिए एक बात जो बड़ी गंभीर है, जिसको आपको समझना जरूरी है, और इसके लिए प्रतिदिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक वचन को देख लें, रोमियो 8 अध्याय 9 वचन। जितना मैं सरल करने की कोशिश करूं कि आप कहीं से भी इस बात को वचन के अनुसार समझिए। रोमियो 8 अध्याय 9 वचन। रोमियो 8 का 9 ऐसा कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु धीरे धीरे मेरे साथ, धीरे धीरे मेरे साथ। क्या चीज नहीं हो? शारीरिक दशा में नहीं। हाँ, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके पास क्यों आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपको आत्मिक घोषित करने के लिए, परमेश्वर के सामने निष्कलंक निर्दोष पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी बात आपको जानना है, पढ़ दो मैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ये एक निर्णायक शब्द है। क्या है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं। यहां पर कोई भी बात सोचने के लिए नहीं है फिर जगह। मसीह का आत्मा मतलब पुनरुत्थान, मृत्यु के उस पार। आपके पास दो अनुभव चाहिए। एक वो अनुभव जो मृत्यु का है, कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो ये मृत्यु क्रूस पर यीशु के साथ होना, उस अनुभव को आपको पाना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर आपके साथ जो बड़ा काम करता है, इसको अच्छे से समझेंगे। आप इसको समझ गए तो बाकी की सब बातें आप समझने लग जाएंगे। हम शुरू अपने तरफ से करते हैं, हालांकि ये काम भी पवित्र आत्मा ही करता है। परमेश्वर के साथ रहने का निर्णय, परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण, ये सब परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में ये प्रकट किया जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। पहली बात जो हमको हमारे जीवन में, यदि आपने इसको पकड़ लिया तो आप चूकेंगे नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय 22वां वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। मनुष्य यहां पर पापी हो चुका था, फल खा चुका था, और परमेश्वर ने सर्प से लेकर सबको श्राप दे चुका था। उसके बाद ये 22 पद में परमेश्वर जिस बात को कह रहा है, और एक बार पढ़ेंगे हम। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा,
मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमें से एक के समान हो गया है। इस बस हम में से एक के समान हो गया। किसके समान हो गया मन? पहला परमेश्वर, दूसरा पुत्र, तीसरा पवित्र आत्मा। तो जब आप एक के उसमें आ गए, पवित्र आत्मा जैसे ही आपके अंदर आता है, आप परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के एकत्व में आते हैं। और इसलिए यहां परमेश्वर को हमारे साथ नहीं, मेरे साथ बड़ा काम करना पड़ता है। हर एक अपने अंदर बोलिए, मेरे साथ प्रभु ये निर्णय करता है कि हमें अपने जैसे बनाता है। हम पहले मनुष्य के विचार से, मनुष्य के सोच से, मनुष्य के प्रबंध से आते हैं। परमेश्वर मनुष्य की कोई चीज को वहां नहीं रखता, क्योंकि जब ये निर्णय लिया जा रहा था तो वहां कोई नहीं था, पर परमेश्वर के अंदर ये सारी सृष्टि थी। परमेश्वर के अंदर मनुष्य के लिए जो योजना है वो बृहद है, बृहद योजना है, अनंत की योजना है। 1:26 भी पढ़ो। ये सब याद करने वाली बात नहीं है, ये बार बार हमने पढ़ लिया, इसका भी विषय नहीं, पर इसको समझना है। 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, हाँ, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों। बस 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 27 पर। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर ये और नारी। दोनों में क्या, ये दोनों में क्या अंतर है? मन समानता मैं नहीं है शुरू ये, हाँ, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं। 26 में क्या बोला? फिर से पढ़ो। फिर उतना ही परमेश्वर ने पढ़ना, शुरू का पढ़ना बस। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, 27वां वचन। तो परमेश्वर यहां पर जब हम बोल के बना रहा है तो वो अपने अकेले के लिए नहीं बना रहा, पर उसको अपने अकेले के प्रबंध में ला रहा है। इसको ध्यान रखेंगे। इसके लिए मैं आपको आगे बहुत बहुत दूर लेके चलूंगा, आपको चलना पड़ेगा। ये मिट्टी के मानव से तो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो इसमें गोल गोल घूमते रहेंगे। हमारा धर्म, हमारा ये, हमारा व्यवस्था, हमारा नियम। यहां मैं परमेश्वर की बात करूं, ये हमारे जैसे हो गया, आओ हम अपनी समानता में बनाए, अपने स्वरूप में बना दिया। और शैतान देख करके इसलिए घृणा से भर गया कि परमेश्वर ने एक नई चीज बनाई। वहां पर उस समय कोई नहीं था। जब परमेश्वर आदम को बना रहे थे तो हवा भी नहीं थी। ये सब परमेश्वर के अंदर में, हवा, केन, हाबिल, दुनिया भर का सब आता रहा, सब चलता रहा। ये क्षणिक चीजें परमेश्वर के लिए जो अनंत है, कुछ भी नहीं है। पर जब आप पवित्र आत्मा में आते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को आपको अपने प्रबंध में लाना है। अभी आप अपने प्रबंध में हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं, अपना प्रार्थना विषय कर रहे हैं, वो सब अभी आपके अंदर उसका सोच चलता है।
पर जब पवित्र आत्मा आता है आपके अंदर में, पहले वो यीशु को लाने का काम करता है, और इसलिए पवित्र आत्मा से पहले क्रूस पर बहा हुआ लहू आपके अंदर में काम कर चुका होता है, और काम करने की प्रतिक्रिया में रहता है। और वचन तो बिल्कुल लगातार आपको पाप से निकालकर आपको अनंत जीवन की योजना में ले चलता है। ये सब ये मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, इसके लिए नहीं है। ये मिट्टी को बोल दिया था, उत्पत्ति खुला है ना मन 3 अध्याय 19 वचन, मिट्टी को बोल दिया था, उसको निर्णय हो गया, उसके लिए बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। उत्पत्ति 3:19 वचन। उत्पत्ति 3:19, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मिट्टी का काम यहां समाप्त हो गया। आगे जो भी देखेंगे, जब भी जहां भी मुझे बोलेंगे, मैं इसको आपको दिखाऊंगा, ये मिट्टी है। इसके साथ परमेश्वर कोई काम नहीं करता। ये गाना गाए, नाचे, झूमे, प्रार्थना करे, कुछ भी करे, ये मिट्टी है। इसलिए वचन में लिखा है, पौलुस ने जब तीमुथियुस को लिखा, जो सत्य को काम में लाना जानता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य पृथ्वी पर नहीं है, ध्यान रखेंगे। चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे परिवार हो, आपके बच्चे आपसे आराम से झूठ बोलते, आपको नहीं समझ में आता, आप उनसे झूठ बोलते रहते। क्योंकि शैतान जब तक आपको चलाएगा, कैसे झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है वो। ये सब मामूली बात है, आपके जीवन में खून में घुला हुआ है, चलते चलते आप बोलोगे। आप जान रहे हो कि मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं, आप जान रहे हो मैं झूठ बोलकर पाप कर रहा हूं, फिर भी करते रहो। मिट्टी है ये, मिट्टी जो है शैतान की गुलाम है, पाप के दासत्व में है। कोई धर्मी नहीं, इसलिए इसको ठोक के बोलता हूं, एक भी नहीं है परमेश्वर की दृष्टि। इसलिए पवित्र आत्मा को आने के लिए हमारे अंदर में टाइम लगता है, क्योंकि हम आत्मिक नहीं हो पाते। वो हमारी आत्मा से बोलने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की निश्चयता देने के लिए हमारे जीवन में आता है। इसके लिए एक छोटी बात है जो आपके पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रबंध में लाते हैं। इफिसियों 5 अध्याय 18 वचन। इफिसियों 5 अध्याय 18 वचन। इफिसियों 5:18, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है अब आप नहीं हो, आपका अस्तित्व नहीं है, अब आप वास्तविक हो, क्योंकि वो परमेश्वर है, और आप अपना सारा समय परमेश्वर के साथ विश्वास करके
आज्ञाकारी बच्चे के रूप में जीना शुरू करते हैं। ये परमेश्वर का बहुत सुनहरा प्रबंध है प्रिय, और इसके लिए परमेश्वर हमें इस योग्य बनाता है। वैसे परमेश्वर को मालूम है, वहीं पर इफिसियों 4:30 वहीं पर जी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुड़ाया जाना मतलब पूरा छुड़ाया जाना, छुड़ाया जाना मतलब पूर्ण परमेश्वर के प्रबंध में आना। और बाइबल ये बता रही है कि जब मसीह प्रभु लेने के लिए आएगा, उस समय हमारी देह दीनहीन होगी। आप क्या सोचते हो? आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर दिए? अशुद्ध आत्माएं हैं जो पूरी कोशिश करती हैं। उसने तो वहां से कोशिश शुरू किया है, मैं ईश्वर हूं। उसने तो यीशु को बोला, झुककर मुझे प्रणाम कर, मैं सारा जगत का राज तुझे दे दूंगा। नहीं प्रिय, उसको लेके क्या करेगा? वो तो स्वर्ग राज का मालिक है। वो शैतान से कुछ लेने नहीं आया, आपको शैतान से छुड़ाने आया। इसलिए जब बाइबल को उठाते हैं तो ध्यान रखेंगे आप बाइबल को क्यों उठा रहे हैं। बाइबल स्वर्गदूत के उद्धार के विषय में कोई बात नहीं कर रही। बाइबल परमेश्वर के बहुत अद्भुत बातों को भी आपको नहीं बता रही। वो एक बात के पीछे पड़ी है कि इस मनुष्य का उद्धार हो जाए, जो पाप में गिर गया है, इसका उद्धार हो जाए। और उद्धार इतना सरल रखा है प्रियो, उद्धार को परमेश्वर ने इतना सरल रखा है कि कोई भी मनुष्य, रोमियो 10:9 से पढ़ेंगे उद्धार की योजना, आपको सिर्फ विश्वास करना है। मेरे से बहुत से लोग विभिन्न प्रकार का बात करते हैं। आज सवेरे एक बच्ची बात कर रही थी, हम चर्च जाते हैं पास्टर, मैं बोला मैं चर्च और पास्टर का बात नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु का बात कर रहा हूं, जिसको तूने अभी तक ग्रहण नहीं किया, नहीं जानता। जी हाँ, लोग कहीं पर खोए हैं, और जब हमको ऐसी बोलते हैं तो हम भी हाँ हाँ करने लगते। मैं बोला नहीं, मैं तुमको यीशु की बात बता रहा हूं, और यीशु का नाम लेने से पहले अपने पाप का अंगीकार कर लो कि प्रभु मैं पापी हूं। उसके माँ बाप भी बैठे थे। सुबह सुबह पहले ही मेरी ड्यूटी शुरू हो गई, आधा घंटे से ज्यादा बात होती रही। यदि आपने भी कोई अपने विश्वास में किसी और चीज को घुसा के रखा है, तो आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। इतने खाली हो जाइए कि आपको अनंत जीवन का एहसास होने लग जाए। वो है क्या चीज? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मुझे इस मनुष्य के साथ क्या करना है। इसे ध्यान रखें। ये मनुष्य को क्या चाहिए? ये खिलौना नहीं है जो मनुष्य को मिट्टी को दे रहा है कि उसको लेकर के वो चाटते रहे और खेलते रहे। ये अनंत से, स्वर्ग प्रबंध से, परमेश्वर के पास से मेरे लिए आ रहा है।
हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। पहले आप अपने लिए क्लेम करना सीखिए। सब चीज का दावा करना पड़ेगा आपको। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर संध्या के लिए, रतलाम से, जो अभी हमारे साथ में है। वो इसको सीखी है। प्रभु यीशु, मैं आपकी हूं। मैं जिस शादी में गया था शहडोल में, वो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ी है। तो वहां पास्टर खड़े होके बोला, आज मैं बहुत बड़ी बात सीखा डेविड भाई से। मैं बहुत परेशान रहता था कि मैं जब गांव में प्रचार करने जाता था तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, ये वचन की बात कैसे बताऊं। और आज डेविड भाई ने सब समस्या का समाधान कर दिया। और वो ये है प्रियो, हर व्यक्ति बस एक ही बात बोलना शुरू कर दे, प्रभु यीशु, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। प्रभु यीशु, आप मेरे हैं। प्रभु यीशु, आप मेरे हैं। और ये काम आप कैसे बोलेंगे? पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 3 वचन। ये बात आप कैसे बोलेंगे? पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 3 वचन। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि हाँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, आज आपका प्रभु है यीशु। और इसलिए पवित्र आत्मा जैसे ही आपके अंदर अशुद्ध आत्मा के अड्डे को खत्म होते हुए देखता है, जो मां के गर्भ से जम के बैठा हुआ, और इसमें से जाएगा नहीं। उसको मालूम है ये तो मेरा घर है। उसने परमेश्वर के सामने भी इसको क्लेम कर दिया। और इसलिए अय्यूब से जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो शैतान वहां पहुंच गया, और वो शब्द आया कि पृथ्वी पर डोलते डालते आया हूं मैं। वो मनुष्य को कुछ नहीं समझता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर जैसे ही आप में एक नया मनुष्यत्व डालता है, एक नए मनुष्यत्व की शुरुआत करता है, वहीं से वो पवित्र आत्मा से उसको लेके चलता है। पर चूंकि अभी दोनों आत्माएं युद्ध करती हैं हमारे अंदर, इस युद्ध का आपको एहसास होगा। आपको तोड़ फोड़ के रख देगा शैतान, पूरी रीति से निचोड़ देगा। मैं कई दिन तक घुटने पर रोता रहा प्रभु के सामने। बालकों के जिस गिरजे में मैं जाता था, जब प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, मैं बाहर निकल के रोता रहा। किसी से भी बात करता था तो रोता था। मेरे अंदर एक युद्ध मचा था। नहीं प्रभु, आपके साथ रहूंगा। शैतान आराम से बोलता था, तो क्या बेटा, तेरा बाप भी मेरे से छूट के नहीं जा सकता। तब मैं धीरे धीरे सीखा कि प्रभु का अनुग्रह जब मुझ पर होगा, वो मुझे जरूर बचा लेगा। और प्रियो, मेरी तो भागने की आदत थी, भागता था, वो पकड़ पकड़ के खींच के लाता।
और जब उसकी आत्मा ने मेरे आत्मा से बात करना शुरू किया, आत्मा की बात को ध्यान से एक बात समझेंगे, वो आंख से नहीं दिखता, कान से सुनाई नहीं देता। पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस प्रबंध में लेके चलता है कि वो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ता। इसलिए तो जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे, आप गवाही नहीं देंगे। यजकेल 33 अध्याय 31 पर, परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर सब जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए वो हमारे जीवन को वो बनाना चाहता है जिसमें हम परमेश्वर के विचारों को जानने लग जाए। इसलिए प्रियो, ये पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ मुझे आपको बताना। पहला चीज, आपके अंदर परमेश्वर के स्तर से कुछ भी कम ना हो। इसलिए आपके बनाए हुए सारे तरीके को परमेश्वर को पहले खत्म करना पड़ता है। तो बहुत सी बात हमारे समझ में नहीं आती, हम मिट्टी में समझने का कोशिश करते, ये नहीं आती समझ में। हाँ, यजकेल 33:31। जी। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, समझ में आ रही परंतु बात? आगे परंतु वे आगे। उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हेलो, परमेश्वर को सब मालूम है। आगे, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। और प्रियो, अपने जीवन से इस बात को दिखाना कि ये बाइबल आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, बाइबल को आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका जीवन मनुष्यों के जैसे मत रह जाए। पवित्र आत्मा आने का मतलब है अब ये हम में से एक के जैसे हो गया। परमेश्वर स्तर को बता रहा है आपको, आपके जीने का स्तर अभी भी मिट्टी है या आपके जीने का स्तर स्वर्गीय है। यीशु बार बार बोलता था, क्लेम किया उसने, मैं स्वर्ग से आया हूं, मुझे पिता ने भेजा है। वो यहाँ पे घूमने नहीं आया था, हमारा साइट देखने नहीं आया था, वो यहाँ पर आया था, कोई चलेगा मेरे साथ? तब उसने एक ही जन को बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और ये बात सुनने के बाद डाकू ने प्राण छोड़ा। आपने प्रभु के साथ में ये वाचा बांधी है, आपको प्रतिदिन 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 बदलते जाना। इसलिए जो पत्रियां हैं प्रियो, वो पूरे इस बात को प्रकट कर रही है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से आपको परमेश्वर के स्तर में लाता है। और जब वो आपके अंदर आएगा तो आपको स्वर्गीय वातावरण में ही रखेगा। आपको स्वर्गीय वातावरण में ही रखेगा।
और हमारी आदत है नहीं स्वर्गीय वातावरण में रहने की। मुझसे तो प्रियो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े जो ज्ञानवान हैं, जिनसे बात करने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता था, उन लोगों ने बड़े आराम से कहा ये बाइबल, इसमें तो कोई भी नहीं चल सकता। इसलिए हम नहीं पढ़ते बाइबल पुलिस। तो बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने स्तर को परमेश्वर के जैसे बनाएंगे। परमेश्वर मतलब सब जानता है। शैतान मतलब, चलो उसको भी पढ़ लो, 2 कुरिन्ती 4 अध्याय 3 वचन। 2 कुरिन्ती 4 अध्याय। नहीं तो फिर ये शैतान काहे का शैतान। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, आगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी उन बुद्धि अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए, आगे। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अंधी कर दी है। क्यों अंधी किया? एक विषय है, एक विषय है जिसके लिए उसने ये काम किया। वो विषय क्या है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अभी तो प्रियो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में, चलिए रोमियो 8 को निकालिए। रोमियो 8 को जी, 8 का 9। 9 वचन। रोमियो 8 का 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है धीरे तो धीरे मेरे साथ, धीरे धीरे मेरे साथ। अब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया। क्या बोल रहा वचन आगे? तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, क्या ये सच में है? अरे होते रहेगा, धीरे धीरे होगा। आपको जीना पड़ेगा। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आपकी दशा बदल गई। और क्या बदला मालूम है? आगे पढ़िए। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और आगे पढ़िए। यदि मसीह तुम में है तो हाँ, यदि मसीह आप में है, यदि मसीह तुम में है, तो पहला पहचान क्या है? आगे। देह पाप के कारण मरी हुई है। नहीं तो ये फिर पाप करेगी। इसलिए परमेश्वर यदि वहां से निकालता है, यदि यदि वहां से निकालता है, तो वो अपनी ही मांग रखता है। और ये बहुत सरल है प्रिय, बहुत सरल। इसके लिए परमेश्वर आपको अपने जैसा जीवन देता है, जो परमेश्वर के अनुसार तैयार हो। इसलिए इस भूल में नहीं रहना। आज मुझे प्रभु 2 दिन से बेचैन करता रहा कि मैं आपके सामने इस बात को रखूं कि आप अपनी मर्जी से परमेश्वर के जन नहीं बन सकते, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर के जन बने। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले। छोटी सी बात थी,
लूसीफर जो है, लूसीफर नहीं रहा, शैतान बन गया। छोटी सी बात थी, आदम अदन की वाटिका से मरा हुआ बाहर निकाला गया, और ये सब मरे हुए के बच्चे हैं। इसलिए जब मसीह आप में होगा, क्या है अमन 10 पद, यदि मसीह आप में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, देह पाप के कारण मरी हुई है। मरी हुई चीज परमेश्वर की नहीं होती। शैतान मरे हुए, सड़े हुए में, गले हुए में अपने काम को करते रहता, बदबू मारना, घृणित काम करते रहता। इसलिए प्रियो, आपको संसार के सदृश भी बनने की इजाजत नहीं है। रोमियो 5:1 भी पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आपको कोई दूसरी बात वहां बता नहीं रहा। आप कितने परमेश्वर के अनुग्रह में ऊंचे पर उठाए जाते हैं कि आप परमेश्वर के साथ, और उन दासों के लिए धन्यवाद जिनके पास ये विचार है कि आप परमेश्वर के साथ रहो। क्या उत्तम चीज हमारे पास पहुंचाएगी। और यीशु ने आके यही काम तो किया। उसने आपको परमेश्वर भी बोलने नहीं दिया, उसने बताया कि वो आपका पिता है, वो स्वर्ग में रहता है, वो पवित्र है। अरे बाप रे, ये इसी इतनी में तो डर लगता है। इसलिए चलो हम जहां हैं वहीं रहेंगे। नहीं प्रिय, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। आपको इसलिए उसने पुत्र को भेजा मनुष्य बना के कि आपके साथ साथ चले, आपको उस जीवन को आपको आदर्श के रूप में प्रकट करे। दूसरा तिमोथीस 1 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़िए। दूसरा तिमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। सुसमाचार के द्वारा क्या क्या नाश हो गया और क्या क्या प्रकाशमान हुआ। मृत्यु का नाश किया हाँ बस। और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। लोग अभी भी ढूंढ रहे कहीं खोया हुआ है। और इसलिए प्रियो, हम जितने लोग हैं, यदि हमारे पास ये गवाही है तो हमें क्या बनना पड़ेगा। इसी का 1 अध्याय तिमोथीस, 1 तिमोथीस, और उसके लिए भी आप पढ़िए 14 वचन से पढ़िए। 1:14। हाँ, 1 तिमोथीस 1 अध्याय 14 पद से। और हमारे प्रभु का अनुग्रह
उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, उसने जल्दी से स्वीकार किया, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं बचाया गया हूं क्योंकि मैं प्रभु यीशु के साथ रह रहा हूं। एक निश्चयता, धोखाधड़ी नहीं। मुझे सब बात की जानकारी होना है। आगे आगे, मैं जिसके लिए पढ़वाया पढ़वा मन आगे। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि नंबर एक, आगे। हाँ, जो आगे। लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हाँ प्रियो, हमारे अंदर भी ये विचार प्रभु डाले कि आज मैं बहुतों के लिए आदर्श बनूं। मुंह से बोलना एक अलग बात है, पर जब व्यक्ति जीवन को देखता है तो ये जीवन फिर घर में, बाहर में, सब जगह, प्रचार में, सब जगह दिखने लगता है। आपके जीवन से हर जगह लोग आशीषित होंगे, इसलिए क्योंकि वो मनुष्यत्व में से निकलकर ईश्वरत्व में आ रहे हैं। मैं आपको शरीर की उन बातों को नहीं दिखा रहा जिसकी गवाही अच्छी नहीं है। फिर परमेश्वर की दृष्टि में शरीर जो है वो परमेश्वर का उसी समय बैरी हो गया जब उसने शैतान की बात को मान लिया। परमेश्वर ने उसको फिर बर्दाश्त नहीं किया और उसी समय कहा, तू मिट्टी तो है, मिट्टी में ही खत्म हो जाए। परमेश्वर ने मनुष्यत्व पे कुछ भी नहीं रखा। इसलिए पौलुस ने आगे क्या बोला, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, जो आज बहुत लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। पढ़िए 17वां वचन। यस। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। वो युगानुयुग में खो गया, अनंत में खो गया। यही ज्ञान उसने पौलुस को दिया। पौलुस ने इसी ज्ञान को तीमुथियुस को दिया। क्षमा करें। और इसके लिए वो क्या बना बोलता है, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, ये जरूर पढ़िए। ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, जहां तक पढ़ लिए थे उसके आगे पढ़ो। 10 वचन से फिर 9-10 से फिर से पढ़ो। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 9 वचन से आगे। जिसने आठ भी पढ़ सकते, 8 भी पढ़ जी सकते हैं। हाँ। 8 से पढ़ेंगे। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। इसलिए मैं इसको आपके साथ पढ़ावाया, नहीं तो मैं आगे पढ़वाता। चलो आगे पढ़ो। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से जिसका अंत नहीं है। कोई आगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। एक बात ध्यान रखेंगे, जिसको ध्यान रखना है, ये जीवन मृत्यु के द्वारा खत्म हो जाता है
और फिर जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा। देखिए, बहुत सावधानी से इस बात को किसने बताया? पढ़िए आगे, किसने बताया? जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हाँ, उसने अपना पद भी बताया। इन सारे विषयों के प्रति आंख बंद रहती है। लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि ये क्या लिखा हुआ है। ये मिट्टी का जीवन है तो कुछ भी करता रहेगा, मिट्टी है, कुछ भी होते रहेगा। और जब उसको अनंत जीवन मिल जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस तीमुथियुस को दे रहा था। और उसके अंदर इस बात का भरोसा और विश्वास था कि पौलुस के इन वचनों को, जो वो प्रेरित के ऊपर, प्रेरित के रूप में, सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में, उपदेशक के रूप में तीमुथियुस को दे रहा है, उसके जीवन में ये बराबर काम करेगा। प्रियो, आज मैं भी इसी भरोसे से आपके सामने इन बातों को पवित्र आत्मा के, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी खुला के पढ़ा देता। मैं कोई बात को आपको समझाना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर, जहां पर ये पृथ्वी भी बहुत अद्भुत तरीके से बनी प्रिय, इसलिए पृथ्वी का एक भाग पूर्ण रीति से अंधकार में है, और पहले तो पूरा भाग ही अंधकार था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहां पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। और तब तीसरे वचन में कहता है, उत्पत्ति 1 के, उजियाला हो। उजियाला हो गया। पवित्र आत्मा का पहला काम आपके जीवन में, यशायाह 60 अध्याय 2 वचन, यशायाह 60 अध्याय 2 पद। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रियो, ये पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि इसमें जीवन बदलना है। ये बहुत अच्छा संदेश देने वाला और बहुत अच्छे सुनने वाले नहीं, आपके अंदर एक निश्चयता है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मेरा स्वभाव, मेरा जीवन सब अनंत है, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जा रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा बनाए जा रहा हूं, शैतान के द्वारा मिटाया नहीं जा रहा। आपके पास अब वो जीवन है, यदि है नहीं कहूंगा, वो जीवन है। अब मैं किसी प्रकार से आपको निराश करना नहीं चाहता। मेरे पास वो जीवन है जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेगा। मेरे पास वो जीवन है जो परमेश्वर के लिए बनाया गया। पढ़वा मन, यशायाह 60 अध्याय 2 पद। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, क्या समझे? पृथ्वी पर क्या है? अंधियारा। मनुष्य ऐसे हाथ पैर मार रहा है जैसे बहुत कुछ कर लेगा। नहीं प्रियो, और लोगों पर क्या है? घोर अंधकार छाया हुआ। अब आगे पढ़ो जरा। परंतु
तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अब आप कहां पर हो? इतने पहला वचन क्या बोलता है? उठ। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उससे कम में काम नहीं है प्रियो। यहोवा अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित कर रहा है। ये बात आप परमेश्वर के प्रबंध में सुन रहे हैं। ये बात आप स्वर्गीय प्रबंध में सुन रहे हैं। आपके अंदर आपका निर्णय बदलता जाए, आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने लग जाए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला जीवन बनता चला जाए। और इसके लिए प्रियो, प्रभु आपके जीवन को लगातार बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप वैसे ही मिट्टी के रूप में जीना चाहते हैं या परमेश्वर के जैसे। अब ये हम में से एक के समान हो गया। अब परमेश्वर इस बात के पूरे प्रबंध में है कि ये मनुष्य स्वर्गीय हो जाए। झूठ मूठ नहीं प्रियो, कोई भी मनुष्य बोल रहा है वो नहीं। आपके पास इसकी निश्चयता होना है कि मैं स्वर्गीय हूं। अमित बाबू प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अमित। जी दादा, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अरे धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पावन चरणों में आते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान है। आपकी महिमा सदा सर्वदा युगान युग होती रहे। धन्यवाद पिता आज की सुंदर अद्भुत संगति के लिए प्रभु, आपकी एक अद्भुत उपस्थिति के लिए, जिस उपस्थिति में हम अपने हृदय में आपको महसूस करते हैं। हर एक बातों में प्रभु ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ उस अनंत की योजना में निरंतर आप हमारे लिए वो तैयारी को प्रभु कर रहे हैं, जिस तैयारी में प्रभु हमें बहुत भाई बहनों को प्रभु आपके राज्य के लिए जोड़ना है। उस तैयारी को प्रभु करना है जो मसीह यीशु ने उस क्रूस पर कुर्बान होकर प्रभु हमारे जीवन के लिए वो इतना अद्भुत कार्य को किया प्रभु, कि वो कार्य प्रभु व्यर्थ नहीं जाने पाए। धन्यवाद पिता से अद्भुत परिश्रम के लिए, दादा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रभु, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए प्रभु करते हैं। वो प्रयास, वो परिश्रम इस उम्र में प्रभु बल शक्ति सामर्थ्य के साथ प्रभु बहुतों के लिए उद्धार का कारण जो ठहर रहे हैं, बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद संगति में जुड़े हर एक व्यक्ति को, सभी के जीवन को तेरे हाथों में रखते हैं। हर एक बातों में प्रभु सभी को प्रभु आपकी उपस्थिति उनके जीवन में चाहते हैं कि हर एक बातों में प्रभु जब वो देखे तो तुझे देखे, और अपने हृदय में सर्वदा तेरे वचन को रखने पाए, कि हर एक बातों से तेरे वचन प्रभु हमारे होठों से प्रकट होने पाए, और निरंतर प्रभु इस राज्य के, इस संसार के कोने कोने में प्रभु तेरे नाम की जय जयकार, और हर एक बातों में तेरी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद उस राज्य के लिए जो स्वर्गीय राज्य के लिए संगति को प्रभु तैयार कर रहा है प्रभु। निरंतर प्रभु हमारी सहायता करना कि हर एक बातों में प्रभु हमें आपकी जरूरत है। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत सहायता की उन सब प्रियों के लिए प्रभु जो आज संगति में जुड़े हैं, उन सभी के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं, और उनको भी प्रभु जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ नहीं पाए, उनको भी आशीष का, उनके जीवन को प्रभु आशीषों से भरपूर करना, सभी को तेरे प्रभु हाथों में रखते हैं। हर एक बातों की धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 हम सबों को आशीष दे और अपनी महिमा में लगातार बनाए रखे। जय